अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, यह सभी संगठनों ने मिलकर देश में अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का अभियान शुरू किया है। राम मंदिर बनने के बाद सुरक्षित हिंदू, भारत में जब तक हिंदू बहुमत तब तक हिंदू सुरक्षित, इसलिए हमारा प्रयास कि हमेशा के लिए भारत में हिंदू बहुमत बना रहे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, बांग्लादेशी हटाओ, धर्मांतर रुके, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, खरीदी हिंदुओं से, रोजगार हिंदुओं से, यह सुरक्षित हिंदू का अभियान है। समृद्ध हिंदू के लिए हमारा घर, हिंदू घर, सुखी घर, हिंदू घर, समृद्ध घर, रोजगार युक्त घर, शिक्षा युक्त घर, रोग मुक्त घर, चिंता मुक्त घर। और यह समृद्ध हिंदू के लिए हम उड़ीसा, भारत के गांव-गांव में और शहरों में मंगल शनिवार शाम हर सप्ताह हजारों सामूहिक हनुमान चालीसा चल रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जहां हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा वहां के हिंदुओं की समृद्धि, वहां के 100-200 परिवार की हिंदुओं की समृद्धि का काम यह हमारा हनुमान चालीसा केंद्र करेंगे। यह केंद्र घरों में थैली बांटेगा, हर रोज 1 मुट्ठी अनाज, महीने में एक बार एकत्रित होकर गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अनाज। जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी, क्योंकि 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज है, आधे को पता नहीं है, और जांच के बाद रोग निकलता है तो मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, यह हमारा समृद्ध हिंदू का अभियान है। और आगे जाकर हनुमान चालीसा केंद्र रोजगार में मदद करेंगे, यह व्यवस्था भी हम विकसित करने वाले हैं। और इस क्रम में आज यह गंजाम जिला में आना हुआ, तारा तारणी माता के दर्शन भी हुए और कल रामनवमी की शोभा यात्रा भी हुई। आपको पूछना है तो पूछ लो। ये अभी जो हिंदू को लेकर जो अभियान चल रहा है, क्या आप सोचते हैं तो सुरक्षित होता तो दिल्ली में होली के दिन हिंदू का बेटा तरुण मारा नहीं जाता, हिंदू सुरक्षित होता तो कश्मीर घाटी में हिंदू वापस जाता। देश में धर्मांतर भी चल रहा है, जिहादियों के हमले भी चल रहे हैं, कश्मीर घाटी में हिंदू पाछा नहीं पहुंचा है, वापस नहीं पहुंचा है, इसलिए सुरक्षित हिंदू यह हमारा संकल्प है। दूसरी बात देखिए, ये जो शिक्षा को लेकर जो बातचीत हो रही है, आज जो शिक्षा का जो पेज है, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम में जो भी स्कूल वगैरह है, वो वहाँ की देश है, जहाँ से करोड़ों करोड़ रुपए वो लेते हैं पढ़ाई में। तो शिक्षा से क्या करना चाहिए जो कि आपने बोले हिंदुओं शिक्षा में हमारी 4 बातें हैं। 1, सस्ती शिक्षा, 2, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, 3, शिक्षा के साथ रोजगार, 4, शिक्षा के बाद रोजगार। ये चारों प्राप्त करने के लिए मेरे संगठन का नाम है राष्ट्रीय छात्र परिषद, छात्रों का संगठन। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। आसाम में सबसे ज्यादा चुनाव भी हमारा छात्र संगठन आरसीपी जीता है। और किसी बंधु को देखिए, उड़ीसा सरकार ने बदला हिंदू को सामने लेकर, लेकिन दारा सिंह अभी तक जेल में है। वो हिंदू के लिए काम कर रहे थे, अभी तक क्यों? आपकी बात सच है। योग्य न्यायिक प्रक्रिया से दारा सिंह की मुक्ति होनी ही चाहिए, यह सभी लोगों की इच्छा है। उनमें जो प्रयास करना होगा हम भी करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं।
जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बनता है तो उनका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वह कानून बन गया। इनके कारण धर्मांतर रोकने में मदद मिलेगी। परंतु मेरी मांग है कि शेड्यूल ट्राइब में भी यही हो कि शेड्यूल ट्राइब क्रिश्चियन बनता है तो उनका भी एसटी स्टेटस और एसटी रिजर्वेशन समाप्त हो जाना चाहिए। यह करते तो धर्मांतर भी रुकेगा और हिंदू शेड्यूल ट्राइब को रोजगार और शिक्षा मिलेगी। आगे चल के वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, आपका मतलब जो पार्टी है उसका मतलब संबंध सपोर्ट किसके लिए है? हमारा सपोर्ट हिंदू को है। हम किसी दल के सपोर्ट में न निकलते हैं, किसी दल का विरोध नहीं करते। हम हिंदू को जगाते हैं। जागा हुआ हिंदू अपनी विवेक के आधार पर निर्णय करता है। हम किसी दल में नहीं पड़ते हैं। बीजेपी बोलती है हिंदू से वोट लेते हैं, राम नाम के नाम से वोट लेते हैं। बीजेपी को पूछो, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं क्या? मैं हिंदुओं का प्रवक्ता हूं। सर गौ सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ सुरक्षा होनी चाहिए। और अब भाजपा की सरकार आई है तो मेरी अपेक्षा है कि एक भी गाय की हत्या न हो। वह भाजपा की यहाँ उड़ीसा की सरकार सुनिश्चित करेगी, ऐसा मेरी सरकार पर विश्वास है। अखंड हिंदू राष्ट्र होगा, जैसे राम मंदिर बना ऐसा ही होगा। और आपको बुलाएंगे तब मीडिया कवरेज करने के लिए। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है हम स्वागत करते हैं। जो एसटी होते हैं, जो एससी होते हैं, वो इकोनॉमी में थोड़ा सा बैठ, इसीलिए वो किसी के प्रभाव में, किसी के लोभ में आ जाता है। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एसटी होगा, एससी होगा या गरीब होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद करना वही एकमात्र रास्ता है। हम करेंगे। हनुमान चालीसा के अंदर इसलिए हमने विकसित किया है हिंदू वेलफेयर सेंटर, मानी हिंदुओं की कल्याण की व्यवस्था। सरकार को मैसेज क्या देना चाहेंगे? सरकार को कहेंगे कि उड़ीसा के बंधुओं की शिक्षा बढ़ाओ, स्वास्थ्य की व्यवस्था है उनसे बढ़िया करो, युवा युवतियों को रोजगार दो और किसानों को फसल के दाम दो। किसानों का धान खरीदने का वादा चुनाव के पहले किया था, सभी धान खरीदो ताकि किसान भी प्रसन्न रहे। आपका संगठन मजबूत करने के लिए गंजाम में अभी तो हम देख रहे हैं कि बजरंग दल सोया हुआ है, तो जगाने के लिए क्या? हिंदू जगा हुआ है, हिंदू जगा हुआ है तो यानी अनेक राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।